हेलो। हेलो हाँ जी। सर वणक्कम। हाँ मानेकम। सर कैसे हैं? क्या बात है, फोन ही नहीं उठाते यार। फोन थोड़ा सा रिपेयर के लिए दिया, मैं दूसरा में डाल रखा था सिम। हाँ। हाँ, तो उसका मैं आवाज दूसरा था ना, मेरे को पता नहीं था, वो अभी मैं देख रहा था। हाँ, और सर मैं कैसे? बोला क्या बात हो गई यार, फोन नहीं उठा रहे हैं, सुबह से कर रहे हैं। हम्म। अ, कल आ रहे सब हो? हम तो सीधा जम्मू जाके आ जाएंगे। अच्छा, जम्मू जाओगे डायरेक्ट? डायरेक्ट फ्लाइट बुकिंग कर दिया। अच्छा, कर दिया। हाँ, हाँ। आप तो उधर ही है, और क्या दिक्कत है? मैं आपकी वजह से ही बैठा हूँ, नहीं तो ये हम्म, अभी आज तो वो फेडरेशन का तो हटा दिया यहाँ से इन्होंने। भाई तलवार जी ने बोला फेडरेशन का कोई रोल ही नहीं है आज तक। क्या हो गया? क्या कोई गड़बड़ हो रहा है क्या? पता नहीं, खुद का ही उनका ही अपना क्या विचार है क्या नहीं है, वो तो अपन को पता नहीं है। यार इन लोगों के बीच में कुछ समझ में नहीं यार, बैनर पागल हटवा बन दिया, के बैठे। फेडरेशन का बैनर हटवा दिया आज। फेडरेशन का बैनर हटवा क्या? राठौर साहब ने बोल दिया क्या? नहीं, राठौर साहब ने तो नहीं बोला। आप बात किया? तलवार साहब ने बोला। नहीं, आप राठौर साहब से एक बार बात करके देखो ना, क्या बात नहीं, है। मैंने तो बात करने से क्या फायदा, मैं मेंबर भी नहीं हूँ, ऐसे ही मैंने तो चर्चा तो की थी। लेकिन मतलब वो मेरा, मैं तो थोड़ा ही रखता है, मेंबर हूँ वो तो अलग बात है। नहीं, मैं तो आपस में अपने जैसा रिलेशन है उस हिसाब से बात किया था। हाँ। बोला यार मैं क्या बता सकता हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब उनका ऑर्डर पे नहीं होगा। हाँ, ऑर्डर से नहीं है। हाँ, मैं वही उसी से पता करने के लिए बोल रहा था ना, मान हाँ, लो। ऑर्डर से नहीं है, ये बात तो कंफर्म अच्छा अच्छा। है। ये तलवार साहब के ऑर्डर से है। बोला आप ये सा मैंने तलवार साहब से ही बात किया था। हाँ हाँ। मैंने बोला साहब, एक तो आप फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी के हैसियत से आदेश है या आप साहब का सैनिक की तरफ से? हम्म। तो उन्होंने बोला कुछ भी समझ लो आप, साहब का सैनिक के ही है। बोला यहाँ वो फेडरेशन का तो आज तक कोई रोल ही नहीं था। अच्छा। तो मैं ठीक है साहब, जैसा आपका आदेश है। तो अब ठीक। इस मामले में अब मैं अर्जन में हूँ, रहूँ नहीं रहूँ। वो जनक सर भी बोल रहे हैं, बोले यार हम तो फंस गए, कहीं के नहीं रहे। हाँ, ये तो क्या प्लान कर रहा है, तो कम से कम हमको भी तो बोलना चाहिए ना, तो हाँ बात हाँ, इसी के लिए वही कर बात रहा है। है, तभी तो बात है ना। हाँ, हम्म, इसलिए मैं आपसे ये पूछ रहा था। क्योंकि फेडरेशन के तो हिसाब ठीक है, से। फिर मैं आप आते हो जब तक रुकता हूँ। और क्या, आप 18 को तो आ जाओगे ना? हाँ हाँ। ठीक है, 2 दिन में रुक जाऊंगा और क्या। मैं तो ये सोच रहा हूँ, फेडरेशन का मीटिंग तो अटेंड कर ही लेता हूँ, क्योंकि हमें हाँ तो उससे मतलब है। है। हमें तो उससे मतलब है, हम तो सबका में ठीक है, वो तो था, लेकिन अभी तो फेडरेशन बना तो फेडरेशन है। फेडरेशन में है ना, वही हाँ साहब पूछ रहे थे। हाँ। भाई राठौर साहब बोल रहे हैं, मैंने बोला साहब अब मैं क्या बताऊं, जना का तो साहब की तरफ से और मैं हूँ फेडरेशन की तरफ से। हम्म, गोपाल जी का तब क्या पता, वो बात नहीं हो रही मेरे से, इसलिए हाँ हाँ। हाँ। हम्म। तो बोला वहाँ अब जो कुछ होगा वहाँ होना है। नहीं, वो जो नलिन सर का जो बात है, जो मान लो सबका वाला बात है, तो उन लोगों को कम से कम बताना चाहिए ना, ये प्लानिंग हम कर रहा है, तभी तो हाँ, बात है। हाँ? वो साहब का कम। वाला तो अपन को थोड़े ही बताएंगे, वो तो अपने हिसाब से ही कर रहे हैं, अपन को नहीं बताएंगे। हमें कायदा, बुद्धू बना के वैसे क्या काम कायदा भी करेंगे। नहीं है। वो हाँ अपना कुछ भी करे तो अपन को उसमें अपना कोई हाँ रोल नहीं, क्यों वो अपन हाँ। भी नहीं बोल सकते। ठीक है, जो भी बात है 17 तारीख को खुलेगा, जो भी बात हाँ, वो 17 तारीख को पता चलेगा। है। हाँ। ठीक तो, ओके सर, ओके। ठीक है। हाँ ठीक है। ओके। हेलो। गुड मॉर्निंग सम्मानित देश के पूर्व सैनिकों, बुजुर्गों, साथियों। मैं वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से नमस्कार, सुप्रभात, जय हिंद, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। साथियों, आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ और आज का जो विषय है वो बहुत संयमित
और एक मैं क्या उसका नाम दूं, बहुत ही सम्मानित विषय है साहब का कि हमारे बापू प्रकट सिंह, मालिक उनको बहुत लंबी उम्र दे। हम इस एजिटेशन में सफल होंगे या नहीं होंगे या हमारा क्या होगा, इसका तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जब से बापू ने ये मिसाल उठाई है, हमारे पूर्व सैनिकों के इतिहास के अंदर बापू के समकक्ष किसी का नाम नहीं होगा। और ये मैं कोई, जैसे मुझे लोग बोलते हैं ना कि जब उनसे मिला ही नहीं हो तो मुझे उनकी चमचागिरी क्या करनी है। मेरे आदरणीय है, पूजनीय है और मैं उनके चरणों की रज हूँ। कल शाम को उनको इतनी विनम्र विनती सैनिक जीवन चैनल पे भदौरिया साहब के साथ, कैप्टन भदौरिया साहब जो सैनिक जीवन चैनल चलाते हैं, देखा और बापू के जो शब्द थे तो दिमाग में एक ही बात आई कि काश ये अपील जिस दिन हमारी 21 तारीख की घोषणा हुई थी, 21 जनवरी की इस मीटिंग की, उसी दिन बापू का ये ऑडियो बनता, बापू की अपील देश में जाती और उसके बाद में कोई किसी तरह की साबका संघर्ष कमेटी से अपील नहीं करता। तो मुझे पक्का विश्वास है कि इस मीटिंग का परिणाम कुछ और होता, इसका रिजल्ट कुछ और होता। लेकिन बापू, आपकी अपील को सुन के काफ़ी दर्द हुआ कि एक तो ये थोड़ी लेट हो गई। शुक्रवार की रात को ही हुई है, अब शनिवार बचा है, संडे को 11 बजे मीटिंग है। आपकी अपील पे अगर मान लो साउथ से लोग चलते हैं, इधर से चलते हैं जैसलमेर साइड से, लेकिन अभी जैसलमेर साइड से तो कैसे चले। जैसे कि मैं एक ही बात कहूँ कि बापू, आप अकेले सीलते हो, लेकिन अब मुझे कहते हुए कोई हिचक नहीं हो रही है कि आपके सिले हुए को फाड़ने वाले 4 योद्धा है। चारों योद्धा वो तन मन धन से लगे हुए फाड़ने के लिए। और बापू, इस बात को महसूस आपको भी होगा, लेकिन आपकी कोई न कोई एकता की मजबूरी है कि भी जब तक मालिक ने ये जीवन दिया है, मैंने एकता की मसाल उठाई है, तो मैं तो अपने मुंह से कुछ न बोलूँ। हालांकि आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है अपीलों की, उनको समझाने की, वो कहने की, लेकिन जब वीडियो आगे बढ़ता है और साहब ने आपकी अपील को बहुत ही अच्छे ढंग से पेश कर दिया और फिर आगे आता है गौसल साहब का, तो भाई गौसल साहब, आपके नली साहब ने, जो आपके एफई के सेक्रेटरी है, उन्होंने मतलब कि कठुआ की मीटिंग के बाद में ही ये जो चिट्ठी ये डाल दी थी, साइन कर दिया था, सिग्नेचर करके उनको आउट कर दिया था। वो तो एफई से आउट हो गए। अब वो एफई से आउट हो गए तो फिर अभी 4-5 महीने से क्यों उनके पीछे पड़े हुए हो यार। अगर वो एफई में नहीं है, असली एफई आपके पास में है, तो गौसल साहब फिर उनका पीछा करना बेकार है। या उनसे आपको कोई डर है, तकलीफ है, या कोई कुछ न कुछ तो है। जब आप बिल्कुल ही निष्कासन का आदेश पारित कर देते हो, काउंसिल आप ही की थी, सब कुछ थी, और उनके पास नकली एफई है, फिर वो नकली एफई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। फिर वो नकली है तो लोगों को भी सोचना चाहिए, भाई नकली में क्यों जा रहे हो, और असली तो हमारे नलीन भाई के पास में है। और आपने खुद बोला कि आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, आपकी भी कॉल थी वो, आपने ये दावा किया कठुआ वाले, और आपका सब कुछ उसके साथ में, सब निर्णयों में आप शामिल हो। तो जब आपके पास में ये है तो फिर चलो, नकली वाले में साहब ने समर्थन नहीं दिया, लेकिन जब अर्जुन सिंह आउट हो गए या कर दिया गया, तो अब
असली आपके पास में थी तो उसमें तो आपका सहयोग समर्थन पत्र है ना। तो एफआई बड़ी या अकेली साहब का बड़ी? अब उसमें तो 100, कल कपिल भाई ने बोला था कि 157 संगठन आ रहे हैं, तो वो इतने 157 संगठन बड़े या सिर्फ साहब का तरन तारण बड़ी? तो जब आप एफआई के घटक अब असली वाले के साथ हो तो फिर एफआई की कॉल देनी थी ना, एफआई के नाम से ही कॉल देनी थी। ये 4 दिन से एफआई अलग चला रहे हो, साहब का अलग चला रहे हो, तो क्या वाकई कोई एफआई है आपके पास में या ये नौटंकी है? और नौटंकी है तो फिर ये गलत है। ये बापू के दिल पे वज्रघात कर रहे हो आप। उनकी एक अपील के पीछे अगर आप लोग ये 7 दिन 8 दिन से जो एजेंडा चला रहे हो मीटिंग के लिए, अच्छी बात है। एकता करना कोई बुरी बात नहीं है भाई। उसके बाद में आप किसी के पीछे पड़े हो, वो इंसान जब आपने अलग कर दिया तो भी वो अपना एकता के लिए लगा हुआ है। और जब एकता के लिए लगा हुआ है और लोग उनके पीछे आ रहे हैं, और लेकिन आ रहे हैं वो एफआई के नाम से ही, वो दूसरा नाम रखना नहीं चाहते हैं, तो फिर ये तो लोगों पे छोड़ दो ना कि असली कौन है नकली कौन है। किस लिए है जो इसमें बहस में पड़ना? अपने एजेंडे पे, अपने मुद्दे पे करो ना। क्योंकि अब आपका जो लेटर पैड है उसके अंदर तो कोई अध्यक्ष का नाम है नहीं, साहब का कोई अध्यक्ष नहीं का, सिर्फ आप बोलते हो बापू को, बापू आप हो। न तो बापू का नाम है, न नंबर है, न बापू के सिग्नेचर से अभी तक पीएम को कोई ज्ञापन गया। लेकिन बापू की शराफत है कि वो आपको इन बातों में कभी वो गौर नहीं करते हैं, क्योंकि उनका कद ही बहुत ऊपर का है, सोचते नहीं। लेकिन आप लोगों को सोचना चाहिए। पंजाब आपने इलाका बांट लिया, पंजाब हर बाल भाई है, उनको पंजाब के लोगों को साथ लेना चाहिए और वो आएंगे पंजाब से। भाई कपिल है, उसको इसी मुहिम के लिए हरियाणा में जुट जाना चाहिए मीटिंग के लिए, बजाय ये 1-1 घंटे के वीडियो बना के लोगों को गुमराह करना, मतलब कि किसको आना किसको नहीं आना, क्या शर्तें हैं, ये शर्तें हैं, वो शर्तें हैं, ठीक है ना। तो इनसे अच्छा ये है कि वो अपने लोगों को और अपने हरियाणा के जितने भी साहब के जो जत्थे हैं उनको इकट्ठा करने में लग जाते हैं। वो भाई जो अपने एमपी वाले हैं वो भी अपने, लेकिन वो उनका तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं आता, लेकिन लगता है कि वो अपने सही काम में जुटे हुए हैं। अब रहे तलवार साहब, वो दिल्ली से आते हैं, तो तलवार साहब दिल्ली से आते हैं तो कम से कम दिल्ली के 1-2 संगठन तो तलवार साहब के पास भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। या कुछ दिल्ली के लोग तो उनके साथ होंगे ही होंगे ना, वो अकेले थोड़ी है साहब का के लिए, दिल्ली में वो समर्थन जुटवा रहे हैं। लेकिन पिछले 2 दिन से तो मैं यही देख रहा हूँ कि कोई एक पत्रकार है उसके पीछे पड़े हुए हैं, हाथ मुंह और पांव सब धो के, वो साहब 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 कहिए जा रहा है, नतमस्तक हुए जा रहा है, आप सैनिक हो, मेरे लिए आदरणीय हो, वो आप पता नहीं क्या क्या करते जा रहे हो। अब उस पत्रकार को के पीछे पड़ने से कुछ होगा? एकता में फर्क पड़ेगा? आप अपने मकसद पे ध्यान दो ना। उसको 45 मिनट जाया होगा तो उसका होगा, जो भी होगा उसका होगा, व्यूवर्स उसके वीडियो देखेंगे, उनके डाटा जाएगा। आप तो वीडियो देखते नहीं है क्योंकि लोग आपको कर देते हैं, पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट भेज देते हैं, आपकी तो इतनी बड़ी वो है। तलवार साहब थिंक टैंक हो तो अच्छी तरह यूज करो उसको, एकता के लिए काम आएगा और पॉजिटिवली लो। हमारा विरधाराम जी आपके 9 अप्रैल से बहुत पहले आ गए थे जंतर मंतर पे, एफआई बाद में बना है, उसके बाद में भी उस बंदे को आप टारगेट करते हो, उसने चोरी कर लिया, उसने ये कर लिया, वो कर लिया, ठीक है ना। उसको आप चैलेंज दे रहे हो कि ले मैंने ये लेटर पेड पे साइन किया, मैंने ये कर दिया, अब तो कुछ करके मेरे को दिखा। वो आपको 2 बात बोलता भी ऐसी झूठे बातें मत फैलाओ, ये करो, आप फिर उनको गाली देते हो। और वो क्या होता है जी में डीए तो आके बात करिए, वो है। नलिन साहब आपकी उम्र देखो यार, ठीक है ना। और आप अगर किसी अच्छे ओहदे पे लोगों के भले के लिए अगर काम करते हो तो फिर आपके विचार भी वैसे होने चाहिए। लेकिन
मुझे लगे नहीं, शुरुआत में 3-4 महीने लगे थे, लेकिन अब तो बिल्कुल ही नहीं है। अब तो सिर्फ एक दिखावा मात्र है। और चलो अच्छी बात है, आप में एक ईमानदारी है कि आप दिल्ली के हो, तो आप अपनी तरफ से कोई फालतू स्टेटमेंट जारी नहीं करते हो साहब के लिए, ये अच्छी बात है। बट अब प्रगट साहब की अपील कहाँ छादित हो जाती है, मतलब कि आच्छादित हो जाती है भाई कपिल की वीडियो से, गोसल साहब की वीडियो से, और भाई हरबाल के लेटर से। क्योंकि इन तीनों में सब एक ही चीज़ बताई गई है, और इनमें से एक भी चीज़ बापू प्रकट नहीं बोली है। तो अब लोग आप तीनों की कही हुई शर्तों पे आए या बापू की उस छोटी सी निवेदन पे आए, ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ये लोगों पे डिपेंड करेगा कि वो क्या करेंगे। तो ये जो आपने करके बहुत बड़ी गलती की है कि बापू का स्टेटमेंट निवेदन पहले दिला देते, पूरा देश सुनता, देश आता। आपने अभी संसद मार्च जो किया था उसमें क्या लोग आए थे, तो क्या वो खाने के लिए तो नहीं आए थे ना, आपके कॉल पे भी आए लोग, संसद मार्च भी आप लोगों ने किया है, घेराव हुआ नहीं हुआ क्या हुआ वो बात अलग है, लेकिन लोग तो आए, कितने आए, 400 हो 500 हो जो भी हो आए, और अभी भी आएंगे। तो मतलब आप अपनी उसके ऊपर ध्यान देते ना कि ये, अब आपने तो 5-6 दिन से सांप का कब तो नाम ही छोड़ दिया, FEA भी, जिधर देखो FEA। अब उससे मिलने वाला क्या है? FEA का 31 मई के बाद में जो पैसा है वो सेफ रखा हुआ है और वो ऑडिटेबल है, और जब चाहोगे ऑडिटेबल करके पूरे जहाँ बोलोगे उस पटल पे रख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कम से कम इतना तो अभी, जैसे अभी आपकी मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग में ही 20 फरवरी से लेके अभी तक आपके पास में कितना क्या आया है उसका सारा लिख के, अपना जो खर्चा है वो निकाल के, कुछ बचा है तो बता दो, और नहीं है तो बताओ कि अब भाई वो ख़त्म हो गया है। इस देश के सैनिक कभी आपको पैसे के लिए आंदोलन से पीछे नहीं हटने देंगे, ये मेरा वादा है। आपका उद्देश्य पवित्र है, सब कुछ पवित्र है, नीयत में खोट नहीं है। इस देश के सैनिक आपको पैसे के लिए कभी भी मोहताज नहीं होने देंगे, किसी भी आंदोलन के लिए। यहाँ तक कि वीर सिंह साहब के इलेक्शन के लिए भी लोगों के पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने शुरू हो गए हैं। लोग बोले कि हम तन मन और धन से साथ है। तो कहने का मतलब है कि कहीं न कहीं जब लोगों को लगता है कि यहाँ हमें धोखा हो सकता है, तभी तो पीछे हटेंगे लोग। अब वो सब आपके स्टेटमेंट ही बताते हैं, सीधी सी बात है कि कान चाहे इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो। आपको जो कहना है वो आपने कह दिया कि किसको आना है यहाँ पर, किसको नहीं आना है, किसको हम बुला रहे हैं, किसको नहीं बुला रहे हैं। जो आदमी बैठ के घर में रोटी खाता है, अनाज को समझता है, वो आदमी आपकी हर बात को समझता है, हर बात को। और बाकी सबसे ये जो ये ओहदेदार या समझ लो योद्धा है, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि भाई भूतकाल को छेड़ोगे तो भूत उठेंगे और भूतिया डांस होगा। वर्तमान में जियोगे, सुकून पाओगे, और वर्तमान से एक कदम आगे बढ़ के भविष्य की नींव रख के अच्छा मुकाम पालोगे। इस आंदोलन का भूतकाल को जब तक आप दफन नहीं करोगे, कोई एकता नहीं होगी। जब तक भूतकाल की कब्र से तुम भूतों को निकालते रहोगे, शमशान से भूतों को बुलाते रहोगे, कुछ भी करते रहोगे, भूतकाल को भूलना पड़ेगा। वो चाहे FEA हो, चाहे साबका हो, चाहे संयुक्त मोर्चा हो, चाहे भाई वीर बहादुर साहब हो, वीर सिंह साहब हो, पहलवान जी हो, जोगिंदर साहब हो, सिंगर साहब हो, यानी कोई भी है। भूतकाल में जो हुआ हो गया, अगर वाकई हम इन के लिए लड़ रहे हैं तो हमें जो भूतकाल को भूलना पड़ेगा, वर्तमान में कदम रख के और भविष्य के लिए कदम उठाना पड़ेगा।
और एक इसमें और भी है कि हमें से कितने लोग हैं जो मतलब विचारों से जो सहमत हो वही आओ मत आओ। अरे भाई, विचारों पे सहमति नहीं होती है, सहमति होती है मुद्दों पे। हम विचारों से 5 आदमी इकट्ठे हो या न हो, लेकिन हम है जो कम से कम इसका है जो मुद्दों के ऊपर अगर हमारी एकता हो जाए तो भी अच्छी बात है, लेकिन मुद्दों पे एकता होनी ज़रूरी है। तो अगर मुद्दों पे एकता नहीं होती है तो फिर हमारा काम नहीं बनेगी। विचार अलग जगह है, मुद्दे अलग जगह है, मुद्दों पे हमारी एकता होनी चाहिए जिससे कि हम उन मुद्दों पे एकता के साथ आगे सरकार के पास रख सकें। वो एकता के लिए आप प्रयास करो तो अच्छा रहेगा। अभी हमारे में से मुद्दे, कोई बोलता मेरे को ये मिलना है, कोई बोलता मेरे को ये मिलना है, कोई बोलता एमएससी मिलना है, कोई बोलता मेरे को डिसेबिलिटी मिलनी है, कोई बोलता मेरे को वो एरियर चाहिए, उसका एरियर चाहिए, वो मेरा रह गया, वो रह गया, वो जो भी है। लेकिन कभी कॉम्युनल हमने प्रायोरिटी दी है कि भाई सबसे पहले हमारे वो जवान जो अभी बहुत कम संख्या में जिंदा बैठे हैं, जो हमारे रिजर्विस्ट बहुत कम संख्या में बच्चे। और ये बात आपके लिए, हम सभी के लिए भी नहीं है, सरकार के लिए, मोदी जी के लिए भी यही है कि मोदी जी, बहुत कम आदमी बचे हैं रिजर्विस्ट जिन्होंने देश की 3-3 4-4 लड़ाइयाँ लड़ ली। और आज वो है जो एक मतलब सिपाही की पेंशन से क्या आप सोचो कि विडो की विधवा से भी कम पैसे ले रहे हैं। सोचने वाली बात है। फिर प्रायोरिटी आती है हमारे शहीदों की, वीरांगनाएं। बंदा चला गया, उसने अपने आप को देश में निछावर कर दिया, लेकिन अब पूरा जीवन उनके बच्चों और उस बहन के लिए पड़ा हुआ है। तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हमारा ये है, एक तो उनके लिए जो अभी अंतिम छोर पे जा रहे हैं रिजर्विस्ट, दूसरा ये कि जिसको पूरी जिंदगी पड़ी है, और तीसरे वो जो हाथ पांव से विकलांग हो गए, डिसेबल हो गए। तो हमें चाहिए रिलीफ दिलानी है तो फिर हमें जैसे 5 या 10 पैसे कम आ गए, 200 रुपये कम आ गए, 10 रुपये कम आ गए, उसकी लड़ाई का जो हमें थोड़ा सा पीछे भी रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन जो ज़रूरी है उसके लिए हमें आगे पहले उठाना कि भाई ये मुद्दे तो पूरे होने ही चाहिए। ये जो बच्चे कुछ हमारे रिजर्विस्ट है, पहले उनकी पेंशन बहाल करो और उनको है जो ओआरपी में शामिल करो। उसके बाद में हमारी वीर माताओं बहनों को, वीरांगनाओं को, उनको अपना पूरा पेंशन दो, उनको उस हिसाब से दो। और जो हमारे भाई आज अपने अंग खो चुके हैं, कमाने के काबिल नहीं है, उनको भी अपना परिवार पालना है, उनको ये मुद्दे जो प्रायोरिटी वाले उनको पहले लो, ताकि संवेदनशील मुद्दे पहले होंगे तो कम से कम कोई भी सरकार हो यार, वो तो सोचे कि यार ये लोग किसी के लिए मांग रहे हैं। ठीक है ना। मैं नहीं बोलता कि भाई आप हमारे ये जो एमएसपी पे मत लड़ो, लड़ो भाई, लड़ना तो है ही है, ये भी तुम विसंगति है, लेकिन इससे पहले भी प्रायोरिटी वाले मुद्दे हैं हमारे पास में, लेकिन उस पर हम नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए मेरी आपसे निवेदन है कि ऐसा मत करो। हमें कुछ अपने लिए हो न हो, कुछ त्याग करके भी जो हमारे से ज़्यादा मजलूम है उनके लिए बहुत ठोस आवाज़ उठानी पड़ेगी। और मोदी जी, हमारी चाहे मेरिट कैसी भी हो, आपको भी ऐसी मेरिट पे काम करना है कि जिनके ऊपर आपका, जो आप बोलते हो कि मेरा 25 करोड़ मेरे वो निकल गए अभी गरीबी रेखा से, पता नहीं कहाँ निकल गए, कौन सा आंकड़े, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि गरीबी रेखा से नीचे है कितने। ये सैनिक जितने हैं ना, ये सारे गरीबी रेखा के नीचे ही हैं। बहुत अधिकारी को छोड़ के, कुछ ऑनरेरी को छोड़ के बाकी कोई इनकम टैक्स नहीं मरता है, 2 वक्त की रोटी हो जाए वही पूरी है। इसलिए साहब, हमें भी गरीबी रेखा से निकालो बाहर। आपके 200 मीटर पास ही बैठे हुए हैं हमारे बुजुर्ग, और आपसे एक ही मांग कर रहे हैं कि यार 3 जज की कमेटी दे दो साहब,
प्लीज़ 3 जज की कमेटी दे दो, वो अपने आप निर्णय कर लेगी। अगर हमारे मुद्दे सही नहीं है तो हम वापस हो जाएंगे। ये हमारे जो जो ये हम ग्राम दल वाले हो चाहे नरम दल हो, आपसे तो एक ही चीज़ मांग रहे हैं। अब हम पैसा नहीं मांग रहे हैं मोदी जी। अगर आपके अब ट्रक वालों ने क्या किया है, सामान किसी और का था, गाड़ी किसी और की थी, वो तो सिर्फ चला रहे थे। अब उनके पास 10 लाख रुपए नहीं है भरने के लिए, अगर एक्सीडेंट हो जाए तो उन्होंने अपने स्टेयरिंग से नीचे उतर गए, गाड़ी खड़ी हो गई, सरकार को इफेक्ट हुआ। आपको कुछ देना तो नहीं पड़ा ना, देना पड़ा कुछ, लेकिन सैनिकों के मामले में अब आपको देना पड़ेगा। जज आपको बोलेंगे कि इनको इनका बनता है, इनको दो, तो आप पीछे खिसक रहे हो। नहीं, आप मुद्दे प्रायोरिटी से ले लो, भाई पहले इनको देंगे, फिर इनको देंगे, फिर इनको देंगे, वो बात अलग है। लेकिन इस मैटर में जब तक ध्यान नहीं देंगे, ये साहब इस देश के जवान अभी पहले वाले नहीं हैं जो आप लोगों ने 13 में देखे थे। तो इतना बड़ा घाव लेके अभी ये आपको 24 में इतने जल्दी हाथ नहीं आएंगे, इतने जल्दी आपकी बातें विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए आप प्लीज़ हमारी बातों पे गौर करें। हमारे सारे संगठन सब जो अपनी छोटी सी मांग लेके बैठे हैं उनको पूरा करें। साथ में मैं इस मीटिंग की कामयाबी की दुआ करता हूं और प्रकट बाबू को फिर पैरी पौना, बाबू कम से कम इनसे अभी समझो बुझो, कुछ भी करो, इनको बोलो यार तोड़ने वाला काम मत करो, जोड़ने वाला करो। तोड़ने वाला अच्छा काम नहीं है, जोड़ने वाला काम कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो वही सांकेतिक में है। क्या 4 आदमी बैठे हुए हैं अपने, पहले 4 थे, अभी 2 बैठे हैं 2 महीने से, विजय और अपना जनकराज जी। एक तो मैं अंत में यही कहूँगा कि भाई पॉजिटिव विचारों से लड़ने से, पत्रकारों से कुछ नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत। आज का दिन सभी के लिए शुभ हो और कल हमारी मीटिंग कामयाब हो। जय हिंद। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह।